Hello students, in today's video we are going to learn entrepreneurship development programs. In previous video we have studied what is training and what are the need and importance of training. Training helps to minimize wastage, to reduce defective outputs and wastages in the production process. Training is essential to impart knowledge of marketing, production method, consumer satisfaction. In traditional school of thought, it was thought that entrepreneurs are born and not made, whereas in today's modern observation, entrepreneurs may be born but a large number of them are made with the help of education and training. So ये ट्रेडिशनल स्कूल में कहा जाता था कि एंटरप्रेनर्स पहले से ही बने हुए होते हैं, उसको आप बना नहीं सकते. बट अभी के मॉडर्न ऑब्जर्वेशन में अगर आप देखोगे तो एंटरप्रेनर्स तो बने होंगे ही या बॉर्न होंगे ही, उसके साथ साथ में आप एंटरप्रेनर्स को बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. तो ट्रेनिंग एक पार्ट है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में. एंटरप्रेनरशिप का डेवलपमेंट अगर आप करने जा रहे हो तो वहाँ पर ट्रेनिंग एक पार्ट है. और दूसरा पार्ट है एंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे. Entrepreneurship Development Program has been defined as a program designed to help a person in strengthening his entrepreneurial motive and in acquiring skills and capabilities necessary for playing his entrepreneurial role efficiently. So ये जो Entrepreneurship Development Program है उसका डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि ये एक डिज़ाइंड प्रोग्राम है जो पर्सन के हेल्प के लिए बनाया गया है, और वो हेल्प किस तरह का होगा, उनके एंटरप्रेन्योरियल मोटिव को बढ़ाने के लिए, उसको एनकरेज करने के लिए, उनके स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ को एनकरेज करने के लिए जो ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है. सो जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो एक डिज़ाइन प्रोग्राम है टू स्ट्रेंथन the entrepreneurial motive and to strengthen their skills and capabilities. तो उनके स्ट्रेंथ और मोटिव को बढ़ाने के लिए, उनके स्किल और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए जो प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है, जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है, उसको ही आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बोलोगे. ये जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको शॉर्ट में EDP भी बोलते हैं. तो EDP is a device through which people with latent entrepreneurial traits are identified. तो यहाँ पर जो ऐसी वेकेंट है, लेटेंट मीन्स वेकेंट एंटरप्रेन्योरियल ट्रेट्स, बहुत सारे एंटरप्रेनर ऐसे हैं जिनके बहुत सारे कैपेसिटीज और स्किल्स जो है वो अंदर तो होते हैं पर वो इनकरेज नहीं किए जाते, या फिर कोई रीज़न के वजह से वो मार्केट के अंदर अपने कैपेबिलिटीज़ को, अपने स्किल्स को शो नहीं कर पाते. तो विद द हेल्प ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक टाइप का डिवाइस है जहाँ पर एंटरप्रेनर जिनके ट्रेड्स और जिनके स्किल्स और नॉलेज और कैपेबिलिटीज़ ऐसे ही पड़े हुए हैं या फिर किसी यूज़ में नहीं आ रहे हैं, तो EDP के हेल्प से, EDP के डिवाइस से उनको यूज़ में लाया जा सकता है. और वो यूज़ में कैसे लाया जाएगा, लाइक सपोज कोई एंटरप्रेनर है जिनको नॉलेज है बिज़नेस को कैसे चलाना है, उनको नॉलेज है लेकिन वो अपने नॉलेज को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं. तो EDP के हेल्प से उनके नॉलेज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, मतलब इनका स्ट्रेंथ किस पार्ट में है. जैसे सपोज वो बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं मार्केटिंग का, या फिर उनका बिज़नेस गारमेंट में बहुत अच्छा है, उनका नॉलेज गारमेंट्स में बहुत अच्छा है,
तो उनके उस नॉलेज को आइडेंटिफाई किया जाएगा. देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग हिज नॉलेज ही शुड बी मोटिवेटेड, उनको मोटिवेट किया जाएगा टू टेक अप अ न्यू इंडस्ट्रियल वेंचर. अगर आप इसमें बहुत अच्छे हो तो क्यों ना आप नया बिजनेस स्टार्ट करो. तो आप उनको न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर न्यू वेंचर स्टार्ट करने के लिए इनकरेज करोगे, मोटिवेट करोगे. आफ्टर इनकरेजिंग हिम ही शुड बी ट्रेन्ड इन मैनेजिंग द यूनिट्स. जैसे आपने उनको एनकरेज किया, नेक्स्ट टास्क होगा आप उनको ट्रेन करोगे इन मैनेजिंग द यूनिट्स एंड गाइड हिम इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टार्टिंग अ वेंचर और एन एंटरप्राइज. तो ईडीपी इज अ डिवाइस. ईडीपी एक टाइप का डिवाइस है, एक टाइप का प्रोग्राम डिज़ाइन है, डिज़ाइन प्रोग्राम है जहाँ पर लोगों के कैपेबिलिटीज़ को, स्किल्स को, उनके नॉलेज को आइडेंटिफाई किया जाएगा. आफ्टर आइडेंटिफाइंग हिज नॉलेज, स्किल, कैपेबिलिटीज, इट्स ट्रेड्स, ही शुड बी मोटिवेटेड टू टेक अप अ न्यू इंडस्ट्रियल वेंचर. एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट करोगे. आफ्टर मोटिवेटिंग हिम ही शुड बी ट्रेन्ड इन मैनेजिंग द यूनिट्स एंड गाइड हिम इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस. क्लियर? सो ये है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का डिवाइस या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. क्लियर हो गया? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम? इट इज़ अ प्रोग्राम, एक टाइप का डिज़ाइन प्रोग्राम है जो एंटरप्रेन्योर के एंटरप्रेन्योरियल मोटिव, स्किल और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाता है, एनकरेज करता है. और इस डिवाइस के थ्रू जो एंटरप्रेन्योर के ट्रेड्स हैं, जो उनके नॉलेज है, जो उनके कैपेबिलिटीज़ है, स्किल्स है, उनको आप एनकरेज करोगे, आइडेंटिफाई करोगे और ट्रेनिंग दोगे. नाउ ईडीपी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन गुजरात इन द ईयर 1970. ये जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इट वाज इंट्रोड्यूस इन गुजरात. ये गुजरात में इंट्रोड्यूस किया है इन द ईयर 1970 and was sponsored by गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन. ये इंट्रोड्यूस किया गया है गुजरात में इन द ईयर 1970 और इसको स्पॉन्सरशिप दिया है गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने. The EDPs are based on McKellen experiment in काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. तो ये जो है वो मैककेलन एक्सपेरिमेंट का बेस है which was experimented in Kakinada district of Andhra Pradesh where businessmen were provided with motivation and training. तो यहाँ पर जो बिजनेसमैन को मोटिवेशन और ट्रेनिंग दिया जाता है उसी का ये बेस है ईडीपी प्रोग्राम या फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका एक्सपेरिमेंट काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट में किया गया था आंध्र प्रदेश में. ईडीपी इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेप्स. अगर आप ईडीपी को देखोगे तो इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स है, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर का अरेंजमेंट करने के लिए ईडीपी डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर अरेंजमेंट होना चाहिए. सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेनर. जो एंटरप्रेनर लायक है आप उनका सिलेक्शन करोगे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइज. आप एंटरप्राइज को आइडेंटिफाई करोगे. एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है वो आप डिसाइड करोगे. देन सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सोनल. आप ट्रेनिंग पर्सोनल का सिलेक्शन करोगे. देन सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग. वहाँ पर आप किस वे में ट्रेनिंग दोगे एंटरप्रेनर को वो आपको सिलेक्ट करना है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग. तो आप कौन सा ट्रेनिंग लेने वाले हो दैट यू हैव टू सिलेक्ट. देन actual training. After selection of method of training you have to do the actual training, and last steps in EDP is monitoring and follow up. Follow up is a very important task. मतलब आप खाली monitor करोगे, follow up नहीं हो रहा है तो EDP will is of no use. So you have to monitor and follow up the steps. So these are all steps required in EDP. Let's see again what are the steps required in EDP. First, you have to arrange the infrastructure, then selection of potential entrepreneur, then identification of enterprises, then actual training program, then selection of training personnel, then selection of method of training, then actual training, and last monitoring and follow up. Now what are the objectives of EDP? EDP का क्या objectives है?
First objective is to foster entrepreneurial growth in the country. ईडीपी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्री के अंदर एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ होना चाहिए और वो भी फास्ट रेट में होना चाहिए. तो टू एनकरेज टू एनहांस द एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ इन अ कंट्री इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी. ईडीपी का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ होना चाहिए कंट्री के अंदर. मीन्स एंटरप्रेनर्स बढ़ना चाहिए. एंटरप्रेनर्स बढ़ने का मतलब कंट्री के अंदर एंटरप्राइजेस बढ़ने चाहिए और एंटरप्राइजेस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंट्री के अंदर या फिर एंटरप्रेनर्स के प्रॉफिट बढ़ेंगे. प्रॉफिट बढ़ा तो ऑटोमेटिकली कंट्री का ही ग्रोथ होगा. प्रॉफिट के वजह से जीडीपी बढ़ेगा और जीडीपी बढ़ा तो ऑटोमेटिकली इट विल रिजल्ट्स इन अ कंट्री ग्रोथ. So to foster entrepreneurial growth in a country is one of the main objective of EDP. Second objective is to have optimum use of available resources. हर वर्ल्ड में हर जगह पर resources limited है and that resources should be utilized in a proper way. तो maximum utilization of available resources is a second objective of EDP. आप available resources को ज़्यादा से ज़्यादा utilize करोगे, कम से कम वेस्ट करोगे. कम से कम वेस्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना इज़ नोन एज ऑप्टिमम यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. तो कंट्री के अंदर रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूज़ करोगे, मैक्सिमम यूज़ करोगे विथ लेस वेस्टेज इज सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी. थर्ड ऑब्जेक्टिव इज डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन एंड इम्प्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप. तो यहाँ पर ईडीपी का एक और ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको बैकवर्ड रीजन को डेवलप करना है. लाइक उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश फिर भी डेवलप है. तो ऐसे रीजन्स जो बैकवर्ड हैं, जहाँ पर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जहाँ पर कोई भी इनकम का बेस नहीं है, तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के हेल्प से वो रीजन को डेवलप किया जाएगा. वहाँ पर ज़्यादा एंटरप्राइजेस को सेटअप किया जाएगा. ज़्यादा एंटरप्राइजेस को सेटअप करने का मतलब आप ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज कर रहे हो. तो वैसे रीजन्स में अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट किया तो वो रीजन्स भी अपलिफ्ट होंगे. जो बैकवर्ड रीजन है, जहाँ पर इनकम का कोई वे नहीं है, जो पीछे पीछे जा रहे हैं, उनको आप इम्प्रूव करोगे बाय प्रोवाइडिंग देम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. तो डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन एंड इम्प्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप. तो जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनका भी इकोनॉमिक स्टेटस आप बढ़ाओगे विद द हेल्प ऑफ ईडीपी. बिकॉज ईडीपी के हेल्प से एंटरप्रेनर्स बढ़ेंगे, एंटरप्रेनर्स के हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइजेस बढ़ेंगे, एंटरप्राइजेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ेगा. एंड इनकम बढ़ रहा है तो जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है उनको भी इनकम बढ़ेगा, विच विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ दैट ग्रुप. So third objective is to develop backward region and improve economic status of socially disadvantaged group. Next point is generation of employment opportunity. Now ये तो explain करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाएंगे. बिकॉज न्यू एंटरप्रेनर्स आएंगे तो न्यू एंटरप्राइजेज भी होंगे. न्यू एंटरप्राइजेज होंगे तो एंटरप्राइज में काम करने के लिए लोग भी चाहिए. तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. नेक्स्ट पॉइंट इज वाइडनिंग बेस फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज. तो यहाँ पर जो स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है उनके बेस को भी आप बढ़ा रहे हो विद द हेल्प ऑफ एंटरप्रेनर्स. तो ईडीपी के हेल्प से इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स है. ईडीपी के वजह से या विद द हेल्प ऑफ ईडीपी वी कैन there are many objectives of EDP. Let's see again what are they. First is to foster entrepreneurial growth in a country. ये तो explain किया, समझ में आया होगा. एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ के लिए आप EDP कंडक्ट करते हो. ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन एंड इम्प्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप. फोर्थ, generation of employment opportunities. And fifth one is widening base for small and medium scale industries. So these are all objectives of EDP.
Rest of the topic we will continue in next video. Thank you. Till then, study well.